वेलकम व्यूअर्स। आज मेरा ये वीडियो जोनल वर्क ऑर्डर पे है। टुडे दिस वीडियो इज अबाउट जोनल वर्क ऑर्डर क्रिएशन। तो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कि जब एक एलवे इशू होता है और एक एग्रीमेंट जोनल एग्रीमेंट प्रिपेयर होता है तो उसके बाद हम लोग जोनल वर्क ऑर्डर कैसे क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मैं सीनियर डीएन बेंगलोर की आईडी जो कि इंजीनियरिंग के एडमिन की आईडी है उसके थ्रू मैं एक जोनल कॉन्टैक्ट वाली एलओए लूंगा और उस पर मैं आगे बढ़ूंगा और आपको दिखाऊंगा जोनल वर्क ऑर्डर क्रिएशन कैसे होता है। तो मुझे यहाँ पे एक एलओए सर्च करनी है जो कि जोनल वर्क ऑर्डर हो, जोनल वर्क वाली एलओए हो। तो मैं यहाँ पे एक एलओए सर्च कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने जोन वर्ड टाइप किया तो यहाँ पे कुछ जोनल वर्क जो थे जैसे आप देख सकते हैं 6121 दिस इज ए एलवे रिगार्डिंग जोनल वर्क। तो मैं एलवे नंबर याद कर लेता हूँ बिकॉज वी हैव टू डू असाइनमेंट ऑफ दिस एलवे फॉर जोनल वर्क ऑर्डर क्रिएशन। तो पहले तो मुझे जो भी है पहले तो जब मैं आपको दिखा रहा हूँ तो मुझे एक एलवे लेना पड़ेगा जिसपे कि एक एग्रीमेंट बन चुका है और फिर उसकी असाइनमेंट करनी पड़ती है। तो जो भी डीएन को वो एलओए मैप हो वो डीएन उसकी असाइनमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज सीनियर डीएन सभी एलओए की असाइनमेंट वो कर सकते हैं। यानी सीनियर डीएन को एडमिन है उनके पास कभी भी पावर रहती है, वह अपनी वो जो पावर है वो डीएन को वो दे सकते हैं बाय मैपिंग ऑफ एलओए। तो मैपिंग ऑफ एलओए पहले ही मैंने बताया था कैसे करते हैं। यहाँ पर देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे मैपिंग ऑफ एलओए टू ऑफिसर रहता है, तो एक अलग सब्जेक्ट है वो मैं एडमिन वाले पार्ट में बता चुका हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पर करनी है जोनल वर्क ऑर्डर क्रिएशन। इसके लिए मैं इसकी असाइनमेंट पहले करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं IRWCMS में जो भी मॉड्यूल चलाना है उसकी असाइनमेंट करनी पड़ती है। तो मुझे जोनल वर्क की असाइनमेंट करनी है। इसके लिए मुझे यहाँ पर स्पेशल वर्क नहीं जोनल वर्क ऑर्डर जोनल वर्क सेलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो मेरी 11 नंबर थी 6121, तो 6121 जिसकी लास्ट 4 डिजिट है ए एलवे हमने लिए जोनल वर्क ऑर्डर क्रिएशन के लिए। और इसका मैं असाइनमेंट कर रहा हूँ। तो असाइनमेंट वाली पेज पे देखेंगे बहुत सारे मॉडल्स के असाइनमेंट के लिए ऑप्शन रहते हैं जैसे एग्रीमेंट जनरेशन बिलिंग करस्पॉन्डेंस चार्ज सब, लेकिन मुझे जोनल वर्क ऑर्डर की असाइनमेंट करनी है। तो जोनल वर्क ऑर्डर जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया यहाँ उसकी असाइनमेंट पेज खुली, लेकिन यहाँ पे असाइनमेंट पहले से किया हुआ है। पहले जब आप न्यू एलवे को लेंगे, जब नया आपका कोई एलवे रहेगा उसका बनाएंगे, उसके बाद जब इस पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके दिखेगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि पहले से असाइनमेंट किया हुआ है इसलिए यहाँ पे SSC 1 SBC आ रहा था तो मैं वही असाइनमेंट रख देता हूँ। तो आप असाइनमेंट चेंज भी कर सकते हैं, ये असाइनमेंट पहले से किया हुआ है। जब आप करेंगे तो यहाँ पे सारे में सिलेक्ट वन रहेगा और आप अपने हिसाब से असाइनमेंट कर लें और उसको सेव कर लें। तो यहाँ पे फर्स्ट असाइनमेंट है क्रिएशन बाय SSC वर्क्स, मतलब जोनल वर्क ऑर्डर क्रिएट कौन करेगा, SSC कौन करेगा। फिर उसके बाद एडीएन उस पर एक्शन लेंगे, या तो वो गलत है तो रिटर्न करेंगे या सही है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्टर को भेज देंगे उसके एक्सेप्टेंस के लिए। अगर कॉन्ट्रैक्टर फिर वापस करेगा तो एडीएन साहब के पास आएगा, फिर एडीएन उसको साइन करके फिर डीएन साहब को भेज देंगे और डीएन साहब उसका वर्क ऑर्डर टेक्निकली चेक करवा लेंगे SSC। उसके बाद वो सैंक्शन करके वापस कॉन्ट्रैक्टर को एडीएन को सबको नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ और मुझे SSC 1 से लॉगिन करना पड़ेगा जोनल वर्क ऑर्डर क्रिएशन के लिए। तो मैंने इसे सेव कर लिया। अब मुझे लॉग आउट करके SSC 1 SBC से लॉगिन करना पड़ेगा। SSC 1 SBC। अब यहाँ पे जब वर्क ऑर्डर बनाना है जोनल वर्क ऑर्डर आपको, तो यहाँ जाना है जोनल वर्क ऑर्डर और नीचे जो भी वर्क ऑर्डर इनिशिएशन के लिए
असाइन किया गया है रेलवे यूजर्स, उनको यहाँ पे जोनल वर्क ऑर्डर के जस्ट नीचे क्रिएशन एंड प्रोसेसिंग है, और यहाँ पे क्रिएशन बाय एसएससी वर्क्स, तो मुझे वहाँ जानी है। और वहाँ जाने के बाद मुझसे 11 नंबर पूछा जाएगा। तो 11 नंबर यहाँ बोलता है प्लीज चेक द क्रिस साइनर, यानी जब भी जोनल वर्क ऑर्डर आप क्रिएट करेंगे तो आपको डिजिटली उसको साइन करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे उसने बताया कि आप क्रिस साइनर पहले चला लीजिए। तो मैं अपना क्रिस साइनर पहले स्टार्ट कर लेता हूँ। तो हमारा जो क्रिस साइनर है डेस्कटॉप पे यहाँ पे है, इसमें स्टार्ट कर लेता हूँ। स्टार्ट करके कंफर्म होना, मेरा भी क्रिस साइनर स्टार्ट नहीं हुआ है। हाँ, दिस इज क्रिस साइनर स्टार्टेड and now I have to go again on this option, and now you can see that the message that is appeared earlier is now not appeared because I have started my Chris signer. So our LOA is 6121 and you can recognize that. जैसे ही हमने उस LOA को पिक किया तो आप you can see that here कि you can see here two work order, draft work order are laying here. तो अगर हमने पहले से कुछ वर्क ऑर्डर बना के ड्राफ्ट सेव कर रखे हैं इस एलवे के अगेंस्ट में, तो वो आपको यहाँ अपीयर हो जाएंगे और उसको आपको एडिट करना है तो कर सकते हैं। अभी जैसे मैं एडिट पे बटन दबाऊंगा तो जो पहले से किसी ने इसको इस एलवे के अगेंस्ट में कुछ वर्क ऑर्डर स्टार्ट करने की कोशिश की थी, अटेम्प्ट किया था, वो चीज यहाँ पे सेव हो गई है। तो इसमें अभी कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है, सिर्फ ब्लैंक पड़ा हुआ है, लेकिन किसी ने इस एलवे के अगेंस्ट में वर्क ऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश की थी जो यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो दो थे वहां पे, एक ए था और दूसरी थी। तो यहाँ जब सेव किया जाता है तो यहाँ ऐड एंड एडिट बटन आता है। एक बार आपने जोनल वर्क ऑर्डर में इंटर किया, इंटर करने के बाद जब आपने सेव किया तो यहाँ पे एक बटन आती है, लेकिन जब आप न्यू में जाएंगे तो ये बटन नहीं आती है। जैसे मैं अभी जस्ट न्यू में जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ मैंने इस एलवे को सिलेक्ट किया और यहाँ पे दो हैं, और अगर आपको नया वर्क ऑर्डर फ्रेश, तो क्रिएट ए फ्रेश वर्क ऑर्डर आपको यहाँ क्लिक करना है। और अब जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक न्यू फ्रेश पेज ओपन होगी, लेकिन वो सेव और एडिट वाली बटन यहाँ नहीं रहेगी, और वहाँ थी। जब इसमें हम कुछ वैल्यू पुटअप करेंगे और सेव करेंगे तो वो हो जाएगी। जैसे अभी मैं यहाँ पे स्टार्ट से आपको बताऊंगा, क्योंकि वो कुछ ड्राफ्ट थे जो इनिशियल स्टेज में ही थे, लेकिन उस पर न जाके मैं आपको एक फ्रेश वर्क ऑर्डर जनरेट करके बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने एक जोन ले लिया। जोन ऑटोमेटिक नहीं आता है, जोन आपको बनानी पड़ती है। मतलब सीनियर डीएन को के लॉगिन आईडी से जाइए और जोनल वर्क ऑर्डर में जाएंगे तो वहाँ जोन मास्टर रहता है। तो सीनियर डीएन को के लॉगिन आईडी से पहले जोन मास्टर में जाके आपको जोन बनानी है। तो दिल्ली के सीनियर डीएन को ने, या हमने ही दिल्ली के सीनियर डीएन को की जो ट्रायल आईडी है उससे हमने 3 जोन बना के रखे हैं जो यहाँ अपीयर हो रहे हैं। आप जब स्टार्टिंग में जाएंगे तो आपको कुछ भी अपीयर नहीं होगा। तो आपको जोनल वर्क ऑर्डर के ऑप्शन में सीनियर डीएन को के लॉगिन आईडी से जाके वहाँ जोन मास्टर में जाके आपको जोन बनाने पड़ेंगे और फिर यहाँ पे वो अपीयर होंगे, फिर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जून 1 सिलेक्ट कर रहा हूँ और वर्क ऑर्डर डेट डाल रहा हूँ मैं। तो वर्क ऑर्डर डेट शायद एग्रीमेंट या एलओए डेट की बात की होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे करंट डेट डाल रहा हूँ आज की, और नेम ऑफ वर्क डाल देता हूँ जून वर्क ABCD। जो भी आप वर्क टाइप करेंगे यहाँ आ जाएगी। साइट अगर आपको देनी है तो साइट का नाम दे दें। मैं यहाँ पर न्यू दिल्ली दे रहा हूँ क्योंकि ये बेंगलोर देता हूँ, बेंगलुरु देता हूँ क्योंकि ये बेंगलुरु की एलवे है और उसी डिवीजन को हम यूज कर रहे हैं। और ड्राइंग नंबर दे दीजिए। उसके बाद अपलोड ड्राइंग्स, अगर आपके पास ड्राइंग अवेलेबल है
होना ही चाहिए, तो आप उसको यहाँ से PDF रहेगी वो आप अपलोड कर दें। मेरे पास भी कुछ PDF होगी तो मैं उसको यहाँ पे कोई सी भी PDF एक ले लेता हूँ। मेरे पास ड्राइंग की PDF नहीं है, तो हमने उसको अपलोड किया। यहाँ ऑथोरिटी पूछ रहा है, ऑथोरिटी को तो मैं DRMW बेंगलोर कर देता हूँ। DRMW SBC एलोकेशन डाल देता हूँ, जो एक वैलिड एलोकेशन रहनी चाहिए लिस्ट की। और डेट ऑफ कंप्लीशन मैं एक दो बात की ले लेता हूँ। रिमार्क्स तो मार्क्स अपने हिसाब से आप टाइप कर लीजिए। अब इसे मैं जैसे ही सेव करूंगा फिर इसके ड्राफ्ट पे जाऊंगा तो मुझे ऐड और एडिट बटन मिलेगी। और मेन सीखने वाली चीज वही है, मतलब इम्पोर्टेंट थिंग्स इज नाउ कमिंग हेयर टू लर्न। तो यू कैन सी दैट this work order is created by me just now, and a new draft is ready for edit. So I am going on that page, and you can see here now schedule is appearing, and a add and edit button is visible here. And you can see that this LV has two schedules, schedule A and B, and we have to take some items against this work order. You can see that key work order number is also generated default auto. This number is auto generated after saving. Now this page open for generate work order PDF, but before generating order PDF we have to take some item. So we have to click here on edit and add buttons, and please वॉच केयरफुली। आपको यहाँ पे एक सिलेक्ट बटन है, वहां से सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब इसमें क्या है, शेड्यूल ए में सिर्फ एक ही लमसम आइटम है और शेड्यूल बी में भी एक ही लमसम आइटम है। तो इसी लमसम आइटम को, अगर बहुत सारे लमसम आइटम है तो सारे लमसम आइटम इसमें आएंगे। जो कॉन्ट्रैक्ट में लमसम आइटम दिए जाते हैं वो सारे यहाँ पे हो जाएंगे, लेकिन इस एलवे में सिर्फ दो ही है, एक शेड्यूल ए वाली है और शेड्यूल बी में ए वाली है। अब इसको मुझे इस आइटम में ऐड, इस वर्क ऑर्डर में ऐड करना है, तो आपको यहाँ पे ऐड आइटम सिलेक्ट करनी पड़ेगी और कंफर्म करना पड़ेगा। तो ये हमारी आइटम सिलेक्ट हो गई है और यहाँ आप देख सकते हैं कि वो आ गई है और यहाँ एक डिलीट के ऑप्शन आ गई है। पहले यहाँ पर ऐड की ऑप्शन थी, अब यहाँ व्यू डिटेल्स के ऑप्शन है। अब शेड्यूल बी वाली भी हम आइटम ले लेते हैं। तो मुझे पहले यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब मुझे शेड्यूल बी में जाना पड़ेगा। तो आप जो है क्लियरली ये ध्यान रख सकते हैं कि हर बार मुझे ऊपर एक रेडियो बटन रहती है, सिलेक्ट करना पड़ता है जब भी आइटम लेते हैं, और उसको लेने के बाद फिर वापस वहां पे जाना पड़ता है। तो मैंने दो लमसम आइटम इसमें ले लिए हैं। अब मुझे लमसम आइटम के अगेंस्ट में SOR आइटम या NS आइटम जो भी इंक्लूड किए गए हैं इस एग्रीमेंट के अंदर, वो लेना पड़ेगा। तो इसे मैं सेव कर रहा हूँ। तो मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेड्यूल ए में जो हमने आइटम लिए थे लमसम वाले यहाँ अपीयर हो गए, और शेड्यूल बी में भी जो लिए थे वो यहाँ अपीयर हो गए। अब आपको करना क्या है कि इस लमसम आइटम के अगेंस्ट अंडर आपको इस आइटम्स इंडिविजुअल सिलेक्ट करते जाने हैं, जो भी आइटम की रिक्वायरमेंट होगी इस जोनल वर्क ऑर्डर। तो उसके लिए फिर आपको यहाँ पे ऐड एंड एडिट बटन पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिलेक्ट आइटम फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट में फिर जाना पड़ेगा। ऐड आइटम विद इन लमसम, पहले यहाँ था कि दिस लमसम आइटम को आप ले लें, तो हमने ले लिया था। अब लेने के बाद आ रहा है कि ऐड आइटम विद इन लमसम, मतलब ये कह रहा है कि इस लमसम के अंडर में आइटम ले, मतलब आप इंडिविजुअल या ग्रुप और आइटम ले। तो अब जब हमने उसको क्लिक किया तो यहाँ पे किसी चीज के लिए है कि शेड्यूल कोड SOR इतना, और इसके अंदर आप कौन से चक्र से आइटम लेने हैं वो सिलेक्ट कीजिए।
तो मैं जरा वर्क नेम देख लेता हूँ किस टाइप का वर्क है या किस टाइप की यहाँ पे लमसम वाले आइटम है। तो यहाँ पर ऑल चैप्टर इतना ऑल आइटम कवर मतलब ऑल आइटम लिया जा सकता है। तो मैं इसको एक किसी भी, हो सकता है कि मैं गलत ले रहा हूँ, आपका जो वर्क ऑर्डर है उसके हिसाब से नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आइटम कैसे लिया जाता है। अब जैसे मैं यहाँ से ले लेता हूँ आपका ब्रिक वर्क ले लेता हूँ। तो चैप्टर नंबर 5 से जो भी ब्रिक वर्क में आइटम रहेंगे यहाँ पे आगे, यहाँ से जितने भी आइटम है SOR आइटम इंडिविजुअल, वो आप यहाँ से ऐड करते जाएंगे और वहाँ ऐड होते जाएगा। फिर मुझे क्वांटिटी डालनी पड़ेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप जब तक ध्यान उसको देखेंगे सीखेंगे नहीं, तो उस समय जब आप करने जाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे। तो आप इस वीडियो को 2-3-4 बार देखें। तो मैंने 1-2-3 आइटम ऊपर से मैंने आइटम ले लिए हैं और फिर मैं ऐड करते जा रहा हूँ, वो ऐड होते जाएगा। बाद में हम चेक कर लेंगे। 4 आइटम हमने ले लिए, अब ये 5 आइटम ले लिया और 5 आइटम लेके मैं इसको सेव करूंगा। तो मतलब हमने शेड्यूल ए में 5 आइटम्स ले लिए हैं और इसको मैं क्लोज करने वाला हूँ। तो हमने इसको क्लोज किया। तो शेड्यूल ए में हमने लमसम आइटम ले लिए और शेड्यूल बी में इसको क्लोज करके फिर से मुझे इसमें जाना पड़ेगा। अभी ये शेड्यूल ए है और यहाँ से मैं शेड्यूल बी सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं जाऊंगा इसमें। तो यहाँ पर बोल रहा है ऐड आइटम विद इन लमसम। तो यहाँ भी वही करना पड़ेगा, हमने शेड्यूल में ले लिया था। अब यहाँ से चैप्टर या NS आइटम है, इसमें उठेगा, इसमें आप शायद नहीं ले सकते हैं। ऑल आइटम अंडर SOR, लेकिन SR कच करके अलग है। डायरेक्टरी टाइप NS है। तो यहाँ पे एक आइटम NS वाली है, इसके अंदर कोई इंडिविजुअल आइटम आप नहीं ले सकते। इसमें डायरेक्ट आप आइटम क्वांटिटी डाल सकते हैं। तो मैंने ये जो आइटम्स लिए थे, अब इसके अंदर मुझे क्वांटिटी डालनी है। तो क्वांटिटी डालनी है तो फिर से मैं जाऊंगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि एंड एडिट डिटेल्स है। तो जब इसको मैंने ओपन किया तो जो मैंने 5 आइटम लिए थे वहाँ अपीयर हो गए और आप इसमें क्वांटिटी डाल सकते हैं। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से क्वांटिटी डाल सकते हैं। एलिमेंट की क्वांटिटी आप मैच कर लें, उससे ज़्यादा ज़्यादा मत डालें। तो यहाँ पे बेसिक रेट है और एग्रीमेंट रेट है। तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ले लेता हूँ। तो 10 लेता हूँ। तो ये हमने 10 क्वांटिटी सभी आइटम के अगेंस्ट में ले लिया। अब हमने सेव कर दिया तो एक टोटल अमाउंट हमारे यहाँ पे आ रहा है। अब मैं शेड्यूल बी में, जो कि जिसमें सिर्फ एक NS आइटम है, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वांटिटी डालने का ऑप्शन है। तो आप यहाँ भी क्वांटिटी डाल, यहाँ पर मैं 20 ले लेता हूँ। तो यहाँ पर भी एक अमाउंट आ गया। अब टोटल अमाउंट जो वर्क ऑर्डर की होगी वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगी। नाउ यू कैन सी दैट हियर इज amount appearing for schedule A, and you can see the amount for schedule B, and total amount is here. अब एक वर्क ऑर्डर हमारा पूरी तरह रेडी है। तो हमने पहले तो लमसम आइटम ले लिया, उसके बाद लमसम आइटम के अगेंस्ट में SOR आइटम सिलेक्ट कर लिए। अब SOR आइटम के अगेंस्ट में हमने सब में क्वांटिटी फीड कर दी और उसके बाद हमारा जो इस वर्क ऑर्डर की एक फाइनल अमाउंट यहाँ पे आ गई है। अगर कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना कर देंगे, नहीं तो हमारे पास अब ऑप्शन है कि जनरेट वर्क ऑर्डर PDF। तो इस वर्क ऑर्डर PDF को आप जनरेट कर दें। कुछ रिमार्क्स, अगर EN को हम लोग भेज रहे हैं तो कुछ रिमार्क्स की जरूरत है तो दे दें। तो मैं अभी पहले जनरेट वर्क ऑर्डर PDF करता हूँ और जैसे ही जनरेट होगा फिर मुझे इसको डिजिटली साइन करना पड़ेगा। मतलब आप SSC हैं तो आपको साइन करना पड़ेगा और फिर आप AN को भेज सकते हैं। तो जैसे ही मैंने एक जनरेट PDF किया तो एक PDF मेरे कंप्यूटर पे सेव होगी और पूछेगा कहाँ सेव करनी है। तो मैं, मेरे पास एक फोल्डर है, मैं चाहूँगा कि इसी में इसको सेव करूँ। तो यहाँ मैंने इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं, कैन सी नाउ दिस साइन बटन इज एक्टिव नाउ, एंड नाउ आई एम गोइंग टू साइन दिस PDF, मतलब PDF ऑफ जोनल वर्क ऑर्डर।
तो चूंकि यह मेरी वर्चुअल डिजिटल सिग्नेचर है तो सारे सिग्नेचर मैं इसी से करूंगा, लेकिन आपके यहाँ जो ओरिजिनल वेबसाइट पे होंगे आप सबकी डिजिटल की अलग अलग रहेंगे। तो यहाँ पे जोनल वर्क ऑर्डर का एक बार हमने पीडीएफ बनाया और दूसरी बार हमने इसको साइन किया, दोनों बार एक पीडीएफ हमारे कंप्यूटर पे डाउनलोड हो गई। अब इसे मुझे एएन साहब के पास भेजना पड़ेगा। तो कुछ रिमार्क्स डाल के मैं इनको भेज दूंगा। तो एएन एसबीसी जो कि नेक्स्ट स्टेज के लिए असाइन किए गए हैं तो उनके पास ये अब फॉरवर्ड हो जाएगी। तो अब मुझे एएन एसबीसी को क्या करना है वो दिखाऊंगा। उसके लिए इनकी लॉगिन आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा। तो इनकी लॉगिन आईडी में जो वर्क ऑर्डर है वो भी इनबॉक्स समरी में आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यू कैन सी नाउ दैट वर्क ऑर्डर रिसीव्ड टू एंड यू हैव टू रिकॉग्नाइज फॉर आवर्स and this is the 11 number. You can recognize that the first number is 11 number and 6121 are the last 4 digit, and this is the page of our ADN forward contactor and work order and फॉरवर्डेड फॉर सेंक्शन। अगर कॉन्ट्रैक्टर के पास सेंड करने की रिक्वायरमेंट है तो कॉन्ट्रैक्टर को सेंड करें, नहीं तो डायरेक्ट सैंक्शन के लिए आगे डीएन साहब के पास भेज दें। तो जैसे ही मैंने सैंक्शन वाली दबाई तो यहाँ सीनियर डीएन को आ गए, और जैसे ही मैं कॉन्ट्रैक्टर वाली दबाऊंगा तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर का ऑप्शन आ जाएगा। अब चूंकि मैं कॉन्ट्रैक्टर को भेज रहा हूँ, मुझे अभी साइन नहीं करनी है, जब कॉन्ट्रैक्टर के पास से आएगा तो साइन करनी है। और तीसरा जो ऑप्शन था यहाँ आप देख सकते हैं रिटर्न वाली है, मतलब उनको लग रहा है कि वर्क ऑर्डर प्रॉपर तरीके से नहीं है, समथिंग इज रॉन्ग इन दिस वर्क ऑर्डर, देन ही कैन रिटर्न इट टू द इनिशियल स्टेज टू SSC1 एंड SSC1 will change and then he will forward again। तो मैं इसे अभी कॉन्ट्रैक्टर के पास भेजूंगा क्योंकि हम लोगों को आगे देखना है ऑर्डर कैसे जनरेट होता है। तो नाउ आई एम सेंडिंग इट टू द कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टर इज चंदू समथिंग। अब मुझे इस चंदू नाम के कॉन्ट्रैक्टर से लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैंने इसकी आईडी यहाँ से ले ली, और आप सब जैसा कि जानते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर की लॉगिन है उसकी पेज अलग होती है। तो उसकी पेज के लिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है, और फर्स्ट टाइम क्योंकि मुझे इस कॉन्ट्रैक्टर की पासवर्ड नहीं मालूम है या कॉन्ट्रैक्टर को पहले पासवर्ड नहीं होता है, तो उसके लिए वो अपना पासवर्ड आईडी तो है उसकी, पासवर्ड वो क्रिएट कर लेगा। क्रिएट करने के लिए यहाँ लिंक दिया हुआ है, या भूल भी जाएगा, फॉरगेट हो जाता है पासवर्ड, तो ही कैन रीसेट हिज पासवर्ड फ्रॉम हियर अटैचिंग हिज डिजिटल सिग्नेचर एंड नाउ आई एम resetting the password of this contactor। So these things are to be done at the time of login। अब मुझे लॉगिन करना है, पासवर्ड सेव सक्सेसफुली हो चुका है जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं। तो लॉगिन करते समय भी आपको डिजिटल सिग्नेचर अटैच करना है, और पासवर्ड जो अभी मैंने बनाई थी ABC@1234 वो हमने इसमें इंटर कर दी है। अब पासवर्ड इंटर करने के बाद डिजिटल सिग्नेचर भी मैंने अटैच कर दिया है, और डिजिटल सिग्नेचर अटैच होने के बाद ये साइन इन बटन एक्टिव हो गया। मैं साइन इन करूंगा और देखूंगा कि जोनल वर्क ऑर्डर इनके पास एक रिसीव्ड है, और उसमें इनको करना क्या है, उसके लिए यहाँ एडिट बटन दबाना पड़ेगा इनको। He has to push this edit button to do some action on this journal work order। तो he can return या he can accept। अगर accept करते हैं तो he will have to sign it, otherwise not accepted then he can forward only। signing is not required after selecting the second option, but अगर हम पहला ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं वर्क ऑर्डर एक्सेप्टेड साइन, देन वी हैव टू यानी कॉन्ट्रैक्टर हैज टू साइन इट। So because we have to go further, so I have signed it, and you can see that key a signed PDF
is downloaded here on my computer, and now we have to forward. फॉरवर्ड होने के बाद फिर से ये एएन साहब के पास जाएगा और एएन साहब अब इस पे डिजिटली साइन करेंगे और इसको भेज देंगे डीएन ऑफिस, जहां पर ये वर्क ऑर्डर सैंक्शन होगा। तो कॉन्ट्रैक्टर ने अपना एक्सेप्टेंस इस वर्क ऑर्डर को दे दिया है। अब मुझे रेलवे पेज पे जाना है, तो मैंने यहाँ पे रेलवे लॉगिन पेज के लिए क्लिक हियर किया और इसको कंट्रोल भी किया। अब एडीएन साहब वर्क ऑर्डर रिसीव 2 है और हमारी वाली जो वर्क ऑर्डर है 612 वाली सेकंड वाली है, जो कि अभी जस्ट कॉन्ट्रैक्टर ने एक्सेप्ट करके इनको सेंड किया था। अब आप देखेंगे इनके पास एक्शन है, वर्क ऑर्डर फॉरवर्ड टू कॉन्ट्रैक्टर हो गया। अब ये सैंक्शन के लिए भेजा जाना है, इसलिए हम सैंक्शन वाली बटन को सिलेक्ट करेंगे और सीनियर डीएन को का यूजर आईडी ड्रॉप डाउन लिस्ट में नाम आ जाएगा। अब ही कैन सेंड, बिफोर सेंडिंग ही हैज टू साइन, सॉरी। तो अब चूंकि ये फाइनल स्टेज में जा रहा है तो एएन साहब को इसे साइन करना पड़ेगा और साइन करने के बाद ही ये फॉरवर्ड कर पाएंगे। जब उन्होंने ए ऑप्शन सिलेक्ट किया तब, मतलब जब वो सैंक्शन के लिए भेजेंगे तो साइन करने की आवश्यकता है, कॉन्ट्रैक्टर को भेजेंगे तो साइन करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अब चूंकि ये सैंक्शन होने के लिए जा रहा है तो उनको साइन करना पड़ा और साइन करने के बाद ये फॉरवर्ड बटन एक्टिव हो गया। और अब इसको, और इन टाइम अगर कोई डॉक्यूमेंट यू नीड्स यू वांट टू अटैच, यू कैन अटैच हियर फ्रॉम ऑन क्लिकिंग दिस बटन ऐड डॉक्यूमेंट्स। तो अभी तक हमने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए। अगर आपको कुछ रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट अपलोड करने की तो आप एनी टाइम एवरी यूजर कैन अपलोड सम डॉक्यूमेंट्स इफ इट इज रिक्वायर्ड। तो मैंने इसे अभी सैंक्शन अथॉरिटी जो थे सीनियर डीएन, उनके पास मैंने भेज दिया और उनकी लॉगिन आईडी से मैं दिखाऊंगा कि वर्क ऑर्डर जब सैंक्शन करते हैं तो उनके पास क्या क्या ऑप्शन है। और सैंक्शन होने के बाद फिर मैं जो वर्क ऑर्डर पे जो सिग्नेचर होंगे वो मैं दिखाऊंगा। वर्क ऑर्डर रिसीव 2 है सीनियर डीएन को के पास, सीनियर डीएन को वर्क ऑर्डर रिसीव 2 एंड दिस वन इज माइन। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन है, वर्क फॉरवर्ड फॉर टेक्निकल एग्जामिनेशन, वर्क ऑर्डर सैंक्शन। मतलब हमने पहले ही रख लिया था कि अगर सीनियर डीएन फील दैट कि दिस वर्क ऑर्डर शुड बी एग्जामिन्ड बाय एसएससी ड्राइंग, then he can select the first option. Otherwise he feel that ki all thing is right in this work order, he can sanction it by selecting the second option. Otherwise he can return for correction. तो मुझे वर्क ऑर्डर सैंक्शन करना है, इसके लिए मैंने वर्क ऑर्डर सैंक्शन नहीं, मुझे वर्क ऑर्डर मैंने जो असाइनमेंट की थी वो टेक्निकल एग्जामिनेशन के लिए भी की थी। तो जैसे ही टेक्निकल एग्जामिनेशन को मैंने सिलेक्ट किया, एसएससी ड्राइंग आ गया। अब देखते हैं वो टेक्निकल चेक के दौरान एसएससी ड्राइंग के पास क्या क्या ऑप्शन है। आप नहीं भी कर सकते हैं, अगर सीनियर डीएन को चाहे तो नहीं करना है, क्योंकि मुझे पूरा फ्लो दिखाना है, इसके लिए मैंने वो ऑप्शन लिया था और वो दिखाऊंगा भी। तो इनके पास वर्क ऑर्डर रिसीव्ड 1 है और जो कि हमने अभी जस्ट दी थी वर्क ऑर्डर, सीनियर डीएन को ने इनको सेंड किया था एग्जामिनेशन के लिए, वही वाली वर्क ऑर्डर है। और आप देखेंगे तो यहाँ 2 ऑप्शन है इनके पास, एक तो इन ऑर्डर और दूसरा है कि सुटेबल मे बी रिटर्न फॉर कंप्लायंस पर रिमार्क्स गिवन बिलो, और एक है कि फाउंड टू बी टेक्निकली इन ऑर्डर, एक है नॉट फाउंड इन टेक्निकली ऑर्डर। मतलब दूसरा है कि मतलब समथिंग इज रॉन्ग और फर्स्ट है ऑल इज राइट। एंड नाउ यू कैन फॉरवर्ड टू सीनियर डीएन को एसबीसी एंड सीनियर डीएन को एसबीसी नाउ कैन सैंक्शन दिस वर्क ऑर्डर। तो सीनियर डीएन को हैज now same option, the work order received, and this is the LOA number. Ab he has to sanction this work order because it is checked by all, and work order sanction marked to which, so we can select the ADN under which this work is to be executed.
So I am taking ADN1. ADN1 वर्क ऑर्डर सैंक्शन जब होगा तो यह किसके पास सेंड होगा और किसके पास एक्शन के लिए जाएगा, तो जहाँ पे इसके बिल प्रिपेयर होने हैं उसके पास हम लोग भेजते हैं। तो यहाँ से मैं ADN1 ADN2 जो भी होंगे ADN1 SBC को ले लिया और SBC के पास जाएगा। लेकिन जब वर्क ऑर्डर सैंक्शन किया है तो उसके पहले मुझे सैंक्शन की जो साइन है सिग्नेचर PDF करनी पड़ेगी। मैंने किया नहीं था, तो अभी जस्ट मेरा ध्यान इस तरफ गया तो मुझे वो सिग्नेचर यहाँ पे सिन्योडियन को की करनी पड़ेगी, तब मैं इसे फॉरवर्ड कर पाऊंगा। तो ये मेरा वर्क ऑर्डर जो लास्ट वर्क ऑर्डर जनरेट हो गई है जिसपे सभी सिग्नेचर हैं और मैं उसे आपको PDF यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। तो ये हमारी वर्क ऑर्डर की PDF है। It is taking some time to open. Now you can see that's all signature. This is the signature of sanctioning authority. The first one here is the contractor and SSC and ADN. मतलब here are 4 signature. First SSC1, second contractor, third ADN, and finally the sanction authority who is Synodion Co. तो ये PDF है और यहाँ पर उन्होंने साइन कर दी है, PDF साइन हो गई है। अब मैं इसे ADN1 जो कि जिनके जुडिक्शन में किया जाना है उनको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो अब ये पूरा फ्लो था हमारी जोनल वर्क ऑर्डर का। जो फर्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी वो थी आइटम सिलेक्ट करना फ्रॉम SOR एंड फ्रॉम लमसम। तो आप इसको उस स्टेज पे ध्यान से देखें। जो SSC1 होंगे जो जोनल वर्क ऑर्डर प्रिपेयर करेंगे उनको चीज वो ध्यान से देखना है कि कैसे आइटम लमसम से लेनी है और फिर लमसम के अंदर पे कैसे SOR आइटम लेनी है। तो आई होप that you will understand and you will learn many things from this video. So now thank you for viewing this all.